नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। 2 महीने बाद भी मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां के बिष्णुपुर जिले में अज्ञात बंदूकधारियों के साथ गोलीबारी में कम से कम 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस हमले में 5 अन्य भी घायल हुए हैं। मामले को लेकर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि खोई जुमताबी गांव में ये घटना हुई, जब ग्राम स्वयंसेवक अस्थायी बंकर से इलाके की रखवाली में व्यस्त थे। पुलिस ने कहा कि शुरुआत में 2 शव बरामद किए गए और बाद में एक और शव मिला। वहीं अच्छी बात यह है कि राज्य में 2 महीने से बंद नेशनल हाईवे 2 को कुकी समुदाय ने खोल दिया है। उनका कहना है कि गृह मंत्री की राज्य को लेकर चिंता और शांति बहाल करने का वादा, इसको मानते हुए ये फैसला लिया गया है। कहते हैं हर युद्ध का अंत शांति है, लेकिन इस शांति के लिए कई बार लंबा इंतजार करना पड़ता है। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहाँ 2 महीने से जारी हिंसा अभी भी थमी नहीं है। रविवार को भी खूनी झड़प में 4 लोगों की जान चली गई। वहीं इस बीच अच्छी खबर ये है कि 2 महीने के बाद कुकी समुदाय के लोगों ने नेशनल हाईवे 2 को खोल दिया है। कुकी समुदाय के 2 संगठनों ने इसे बंद कर रखा था। उनका कहना है कि कांगपोकपी जिले में जो नाकेबंदी थी उसे हटा लिया गया है। उनका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से शांति और सद्भाव के लिए गंभीरता दिखाए जाने के बाद ये फैसला किया गया है। दावा ये भी किया गया है कि 5 गांव वालों को उग्रवादियों ने बंधक बना लिया है। सीएम एन बीरेन सिंह कुंभी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके में लोगों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई। उन्होंने इसे सुधारने का भी वादा किया। बिष्णुपुर जिले में हुई हिंसा को देखते हुए राज्य में कर्फ्यू के समय को बढ़ा दिया गया है। जहां कर्फ्यू में 12 बजे ढील दी जा रही थी, अब इसे घटाकर केवल 5 घंटे कर दिया गया है। सुबह 5 बजे से 10 बजे तक ही कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। वहीं हाईवे की नाकेबंदी से हटने से आने वाले समय में सुधार के आसार नजर आ रहे हैं। कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सिलेन हाओकिप और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट के प्रवक्ता ने कहा कि उम्मीद है कि शांति स्थापित करने के लिए प्रशासन हर संभव कदम उठाएगा। पिछले दिनों मणिपुर की 2 दिवसीय यात्रा पर गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। दूसरी तरफ जैसे ही राहुल गांधी ने मणिपुर में कदम रखा तो बीजेपी की तरफ से उन पर आरोपों की बौछार कर दी गई। पार्टी नेता संबित पात्रा ने कहा था, स्टूडेंट यूनियन राहुल के दौरे का बायकॉट कर रही है। सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को भी राहुल के दौरे पर ऐतराज है। कई जगह पर महिलाओं का समूह भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इन सब के बाद भी राहुल ने कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया। कांग्रेस नेता खुश हैं कि राहुल के इस दौरे पर कोई विवाद नहीं हुआ। उन्हें भरोसा है कि राहुल की ये सियासी समझ कांग्रेस पार्टी के लिए एक बार फिर से पूर्वोत्तर की सत्ता के द्वार खोलने में मददगार साबित होगी। मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं वो जिद उचित नहीं है। जागरूक होकर जाना चाहिए था। सेंसिटिविटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन स्टबर्ननेस। जब सिचुएशन इस प्रकार की हो तो हृदय में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, जिद और स्टबर्ननेस नहीं होनी चाहिए। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक लोकतंत्र हैं। स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी मणिपुर जाना चाहते थे, गए मणिपुर, किसी ने रोका भी नहीं उन्हें। उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि संघर्षग्रस्त मणिपुर में स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है और अगले हफ्ते या 10 दिन में हालात सुधर जाएंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा, कांग्रेस मणिपुर के बारे में तब रोना रो रही है जब राज्य में अपेक्षाकृत शांति आ गई है। उन्होंने कहा कि जातीय संघर्ष के चरम के दौरान कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी थी। उस समय न तो कोई कांग्रेस नेता मणिपुर
मणिपुर गया और न ही उस पर कोई टिप्पणी की। अब राज्य लगभग सामान्य स्थिति में वापस आ रहा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की स्थिति में 1 महीने पहले की तुलना में सुधार हुआ है। राज्य में मई की शुरुआत में कुकी और मैतेई समुदाय में झड़प के बाद से कम 100 लोग मारे गए हैं और 40,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। कुछ हिस्सों में सुरक्षा बलों की भारी उपस्थिति के बावजूद हिंसा और आगजनी की छिटपुट घटनाएं अभी भी हो रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार अपने स्तर से हर संभव कोशिश कर रही है। विपक्षी दलों ने भी लोगों से शांति की अपील की है, लेकिन एक सवाल सबके मन में है कि आखिर मणिपुर की आग कब बुझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो मणिपुर की आग कब बुझेगी, यही सवाल पूरे देश की जनता के मन में भी चल रहा है। वैसे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कांग पोकपी जिले में 2 महीने से जो नाकेबंदी चल रही थी उसको हटा लिया गया है, लेकिन बिष्णुपुर में झड़प के दौरान 4 लोगों की जान चली गई है तो वहीं 5 लोग घायल हुए हैं। मणिपुर के तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपके साथ कराते हैं। हमारे साथ विजय खेरा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुन्ना खान जी, हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि जातीय संघर्ष के चरम के दौरान कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी थी। उस समय ना तो कोई कांग्रेस नेता मणिपुर गया और ना ही उस पर कोई टिप्पणी की। अब मणिपुर लगभग सामान्य स्थिति में वापस आ रहा है और अब वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री जब तुर्की में भूकंप आते हैं तो 2 मिनट के अंदर ट्वीट हो जाता है प्रधानमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से कि तुर्की में भूकंप आया। देखने वाली बात है कि 58 दिनों से लगातार मणिपुर जल रहा है और वहां पे देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं थे। अगर देश के केंद्र की सरकार चाहती तो मणिपुर की हिंसा रुक सकती थी, क्योंकि वहाँ डबल इंजन की सरकार थी। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के होते हुए भी मणिपुर 28 दिनों तक जला, इसलिए आगे भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारत जलाओ पार्टी। आप समझ सकते हैं किस तरीके से आज वो राज्य जलता रहा और मुख्य दर्शक बन के भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, मंत्री और गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री देखते रहे। तो आज ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। जो पार्टी विश्व गुरु बनाने की बात करती है, जो पार्टी विश्व में नंबर होने की बात करती है, आज उनके एक राज्य मणिपुर, छोटे से राज्य को जलता हुआ देश किसी के मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा और वो कोई भी एक ट्वीट कर रहा है। ठीक है मुन्ना जी, आप जो बातें कह रहे हैं वो सब सही है, लेकिन मेरा जो आपसे सवाल यहाँ पर ये था कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये कहा है कि जो इस दौरान मणिपुर जल रहा था, जातीय संघर्ष हो रहा था, उस दौरान तो आप लोगों ने चुप्पी साध रखी थी। अब स्थिति थोड़ा ठीक हो रही है, उसके बाद आप लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। स्थिति ठीक नहीं हुई, स्थिति श्री राहुल गांधी के जाने से ठीक हुई है। जो ये मोहब्बत की दुकान खुली है उसके बाद स्थिति ठीक हुई है। आप बताएं, वहाँ गृह मंत्री जी गए, स्थिति ठीक हुई क्या? नहीं हुई। वहाँ गृह मंत्री चलिए मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। विजय खेरा जी, सुना होगा आपने, मुन्ना जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के जाने से स्थितियां ठीक हुई हैं। उन्होंने 1 महीने पहले खुद ही भेज दिया, ठीक हो जाती। हम लोग भी स्वागत करते राहुल गांधी को। अगर इतना दर्द था तो चले जाते ना, 1-1.5 महीने विदेशी टूर पर घूम रहे थे वो तो उनकी जिम्मेदारियां भी नहीं है प्रधानमंत्री की तरह कि उन्हें विदेशी टूर पर घूमना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। वो तो वहाँ घूम रहे थे, उन्हें तो कोई चिंता नहीं थी इस बात की, न खड़गे गए। अरे बड़ी भारी चिंता थी तो पहले दिन क्यों नहीं गए ये लोग, दूसरे दिन क्यों नहीं गए, 15 दिन में क्यों नहीं गए? इंतजार कर रहे थे कि थोड़ी बहुत शांति। बिल्कुल, बात तो सही है मुन्ना खान जी। मणिपुर तो पिछले 2 महीने से जल रहा है, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने लोग पलायन कर चुके हैं। अगर राहुल गांधी को इतना ही प्रेम आता है, इतनी ही प्रेम की भाषा आती है, मोहब्बत की दुकान वो हर जगह खोलते हैं, तो काश वो 2 महीने पहले चले जाते तो इतना कुछ होता ही नहीं।
मतलब अब राहुल गांधी जी के उनसे सवाल खड़े हो रहे, लेकिन आप ये सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से नहीं पूछ रहे हो कि 2 महीने तक मणिपुर जलता रहा तो गृह मंत्री के मुंह में दही क्यों जमी रही, देश के प्रधानमंत्री के मुंह में दही क्यों जमी रही। आप एक सवाल उनसे पूछो। अरे राहुल गांधी उनसे तो सवाल पूछेंगे, उनसे क्या सवाल पूछना है वो आप मत बताइए ना, उनसे क्या सवाल पूछना है सर वो मुझे आप मत बताइए। लेकिन सिंपल सी बात है ना कि अगर राहुल गांधी के जाने से मणिपुर में शांति आ सकती है तो उनको बहुत पहले चले जाना चाहिए था, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, अगर उनसे आने लगी तो गए वो। प्रधानमंत्री जी आज तक कुछ नहीं बोले, उसमें कोई सवाल नहीं। गृह मंत्री जी कुछ नहीं बोले, उसमें कोई सवाल नहीं। सर माना चाहिए बीजेपी के प्रवक्ता को। अरे कोई एक व्यक्ति तो है जो साहस दिखा करके मणिपुर जा रहा है, आपकी साहस क्यों नहीं हो ये जाने की? आप सिर्फ मेट्रो में फोटो खिंचवाओगे क्या? मणिपुर जल्दी आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं गए? गृह मंत्री तो शुरुआत में ही गए थे, तो फिर क्यों भीषण गंगे भरते? गृह मंत्री जाने के बाद और गंगे भरे। ठीक है विजय जी, राहुल ने मणिपुर की यात्रा के दौरान कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया, उन्होंने जिम्मेदारी दिखाई, लेकिन आप लोगों ने उन पर आरोपों की झड़ी लगा दी है, ऐसा क्यों? सवाल दिख रहा है। ठीक है जवाब लेने दीजिए मुन्ना खान जी। राज्य नहीं संभाल रहा आप, बॉर्डर मुन्ना खान जी जवाब लेने दीजिए। सवाल उठ रहा है जी सर। इनको पूरा बोलना दीजिए ना, कांग्रेसी है तो हम सुनते हैं, जरा अच्छा लगता है। अच्छा सुनिए, अब आप कह रहे हैं, आपने वैसे हमारी तरफ से एक जवाब दिया जी, गृह मंत्री जी गए थे और हम गृह मंत्री जी को बिल्कुल पूरा सक्षम समझते हैं और इसलिए समझते हैं कि उन्होंने प्रमाणिक तौर पर अपनी एक प्रमाण किया है। जम्मू कश्मीर में उन्होंने इस बात का खुला बिल्कुल प्रमाण दिया। पूरे विश्व ने देखा है कि हमारे गृह मंत्री जी कितने समझदार और कितने होशियार, कितने इंटेलिजेंट हैं, पॉलिटिकली दिखा दिया उन्होंने। वही कारण था कि गृह मंत्री खुद संभालने में थे। दूसरी बात ये, हमको भी अमेरिका से सौदा था हमारा, हम वो सौदा करके लाए। वो पनडुब्बी चाहिए थी जो चाइना तक के लिए अंदर ही अंदर हमें खबर दे सके। अब उसका निर्माण 3 साल बाद हिंदुस्तान में हो जाएगा। इतनी बड़ी चीज लेके आए हम, क्या दुनिया भर के देशों से संबंध बिगाड़ देते? जब गृह मंत्री यहाँ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को जाने की आवश्यकता जब होगी जब गृह मंत्री हम सक्षम न होते। ये कहना कि प्रधानमंत्री तो आपके खड़गे साथ क्यों होते रहे भैया, शुरू से बाद में गए काफी देर के बाद। और दूसरी बात यह भी आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी जब गए, जब शांति देख ली उन्हें, अब तो शांति हो रही है, कोई किलिंग्स बंद हो गई है, तो फट से वहां चले गए राजनीतिक लाभ लेने के लिए। इन्होंने बड़ी बात जरूर कही, जहाँ शांति अपील करी हो, लेकिन इनके प्रवक्ता ने उसी दिन ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी दोनों को लड़ा रही है। वहीं असम से राहुल जी के साथ ही बैठ के उनके प्रवक्ता ने ये बोला। तो मणिपुर में कब थमेगी हिंसा, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं मुद्दा में, और 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। मुन्ना खान जी, मणिपुर हिंसा के दौरान चुप रहकर स्थितियों को देखना और फिर स्थिति सामान्य होने पर परिपक्वता के बीच लोगों के साथ जाना, हाल के वर्षों में कांग्रेस द्वारा अपनाई गई एग्रेसिव पॉलिसी से अलग है ये सब कुछ। क्या कांग्रेस ने समझ लिया है कि उसे कम्युनिस्ट मास्क से निकलकर राजनीति करनी होगी, तभी लोगों का भरोसा हासिल किया जा सकता है? आवाज मिल पा रही है मुन्ना खान जी? चलिए, लगता है कि आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। विजय जी, मणिपुर मामले में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व व राज्य इकाई काफी संतुलित रही है। क्या लगातार 2 राज्यों की सफलता ने कांग्रेस की व्यग्रता को कम किया है और उसका आत्मविश्वास बढ़ाया है? नहीं, ये तो खैर वही बताएंगे उनके आत्मविश्वास के बारे में। हम फिलहाल ये जानते हैं ऐसा हमेशा संभव नहीं हो सकता है कि हम पूरे के पूरे 30 स्टेट, पूरे के पूरे हिंदुस्तान के वोट हमको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत से लोग नाखुश भी हो सकते हैं, बहुत से स्टेट की समस्याएं हो सकता है कभी सुलझती हैं कभी नहीं सुलझती हैं, पर 1-2 स्टेट से कोई मतलब नहीं। मोदी जी का जो काम है, उनका स्टाइल है जो लोगों को पसंद है, तुरंत विकास, तुरंत कार्य, तुरंत मदद पहुंचाना, तुरंत विदेशों से हमारे नर्सें हैं तो उनको बचा लेना, हमारे स्टाफ ने तो उनको बचा लेना, स्टूडेंट्स तो उनको लाना, जो कभी 70 साल में हुई नहीं वो बातें, वो सब हुई है आज। तो ये जमाना देखता है, दूसरे देश हमसे मदद मांगने लगे, हमारा भी पेरिस वालों ने हमारा स्टाम्प फुटवा लीजिए सऊदी अरबिया से। तो ये क्या अपने आप में एक बड़ी बात नहीं है कि हिंदुस्तान का नाम ऐसे हो रहा है कि डेवलप देश हमसे मदद मांगना चालू कर दिए हैं।
हमसे हथियार खरीदना शुरू हो गया है, दूसरे डेवलपिंग कंट्री बजाय रूस और अमेरिका के हिंदुस्तान से लेने लगे। ये सारी बातें लोग देखते हैं और मोदी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास जगाए। तो एक दो स्टेट यहाँ हार गए, वहाँ हार गए, इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं होता बड़ा भारी। वो है ठीक है, पहले भी वो जीते थे, ऐसा तो नहीं है। मध्य प्रदेश भी जीते थे, राजस्थान भी जीते थे, बीच में भी जीते थे, और भी एक आध स्टेट जीतते हैं, दूसरी पार्टियां भी जीतती हैं। हम हारते भी रहते हैं और फिर अपने आप को सुधारते हैं। हमें उसको एक्सेप्ट करने में कोई खराब नहीं लगता है। जो सच है वो सच है, हार गए तो हार गए, ठीक है, फिर प्रयास करेंगे। लेकिन उनकी हालत जरूर ये हो गई है, एक पार्टी जिसका कभी ये सिर्फ सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में 402 में एक विधायक बचेगा, एक अकेली उनका गढ़ था जहाँ एक सीट कुल बचेगी पूरा यूपी के गढ़ में, इलाहाबाद। चलिए ठीक है सर, उत्तर प्रदेश पर नहीं जाएंगे अभी, आज हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर पर ही रहेंगे। मुन्ना खान जी, मणिपुर हिंसा के दौरान चुप रहकर स्थितियों को देखना और फिर स्थिति सामान्य होने पर परिपक्वता के साथ लोगों के बीच जाना, हाल ही के वर्षों में कांग्रेस द्वारा अपनाई गई एग्रेसिव पॉलिसी से अलग है। ये क्या कांग्रेस ने समझ लिया है कि उसे कम्युनिस्ट मास्क से निकलकर राजनीति करनी होगी, तभी लोगों का भरोसा हासिल किया जा सकता है? समझने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए जगह दिया गया और कहा गया और उनको समझा गया। आजादी के बाद से आप देखोगे तो सभी वर्ग को लेकर के ही चलने की जो विचारधारा है वो कांग्रेस पार्टी की है। आप देखिए 58 दिनों से मणिपुर जल रहा है और इनके भक्त कह रहे हैं, इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस की जो जंग थी वो मोदी जी रुकवा दिए। अरे भाई, मणिपुर तो समझ नहीं रहा, मणिपुर तो तुम रुकवा ले रहे, लेकिन रूस और यूक्रेन की बात करेंगे। अध्यक्ष खेरा जी वरिष्ठ हमसे मित्र, मैं आदर सम्मान करता हूँ उनका, अभी ये कह रहे थे कि देश, विश्व हमारी तरफ देख रहा है, विश्व आपकी तरफ नहीं देख रहा है। विश्व ये भी देख रहा है कि किस तरीके से 58 दिन से मणिपुर चल रहा है और प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाके ताली बजवा रहे हैं। विश्व ये भी देख रहा है कि प्रधानमंत्री विदेश से आते ही फौरन मध्य प्रदेश का दौरा करते हैं, जिसका मणिपुर जाना चाहिए तो मध्य प्रदेश जाते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार की बात करते हैं, दूसरे दिन महाराष्ट्र की सरकार गिरवा देते हैं, महाराष्ट्र के एनसीपी के दल तुड़वा देते हैं। ये सब देश देख रहा है और देश की जनता देख रही है। तो इस बार भावनाओं में चुनाव नहीं होंगे मित्र हमारे। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। ये 2024 का नजारा है। नजर नहीं, नजारों की बात करते हो, सूखी है दरिया किनारों की बात करते हो। चलिए, शायरी अच्छी है मुन्ना खान जी, शायरी अच्छी है, लेकिन विपक्षी एकता की आप बात करते हैं, वो विपक्षी एकता कहाँ नजर आ रही है? देख ही रहे हैं हम कल से पूरे महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है। विजय खेरा जी, इन्होंने देखिए महाराज बात में इन्होंने दो बातें उठाई है। एक कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मणिपुर जल रहा था तो प्रधानमंत्री क्यों बात थी, दो बातें इन्होंने उठाई। तो एक का जवाब तो हम दे चुके हैं एक लाइन में कि वो राहुल गांधी ऐश करने और घूमने गए थे, वो नहीं वहाँ गए, प्रधानमंत्री काम से गए थे और गृह मंत्री यहाँ पर थे। तो जो आदमी ऐश करने गया वो कैंसिल कर सकता था, जा सकते थे वो, पहली बात। दूसरी बात ये है मणिपुर जल रहा है, इनके मुंह से जिन्होंने कश्मीर जलाया वो 30 साल, जिन्होंने आसाम जलाया वो 30 साल, जिन्होंने मिजोरम जलाया वो 40 साल, उनके मुंह से ये बात तो सुबह कम से कम नहीं देती है। जो कभी रोक नहीं पाए, माओवादी इनके जमाने में पनपे, आतंकवादी इनके जमाने में पनपे, तो वो क्या बात कर रहे हैं उनसे इस बात की। अब रहा महाराष्ट्र का ये अचानक नहीं हुआ है, लोगों का झुकाव एनसीपी के जितने नेता हैं उन लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ शुरू से जा रहा है। यहाँ तक कि शरद पवार खुद प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने आए थे, क्या बातचीत हुई मुझे नहीं पता, ऐसे ही दौर में आए थे जब सरकारें बनने वाली थी वहां पर, और उन्होंने क्या बात रखी थी वो तो नहीं बता सकते। लेकिन एक बात निश्चित है, अजीत पवार का पहले मन नहीं था, यहाँ तक कि प्रफुल्ल भाई पटेल भी उन्हें समझा रहे थे कि अब भविष्य नहीं है हम लोगों का यहाँ। प्रफुल्ल भाई पटेल ही इतने साल मिनिस्टर रहे, राइट हैंड रहे उनके, ये भी वहाँ चले गए, उनका भी मन नहीं था, समझा रहे थे इनको। तो शरद पवार जी क्या करना चाहते ये तो नहीं बता सकते, लेकिन उनके विधायक ये समझ रहे हैं कि वो चुनाव हारेंगे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना होगा, नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ठीक है,
अब ये तो अजीत पवार तो बहुत होशियार हैं, ये तो आप जानते हैं, जिसके साथ 40 विधायक हो, भाई दो ही तो आदमी थे, प्रफुल्ल भाई पटेल और अजीत पवार, राइट। ठीक है सर। सर महाराष्ट्र की बात करेंगे किसी और डिबेट में, महाराष्ट्र की आपने बात महाराष्ट्र करेंगे। तो कहा जी जी बिल्कुल, महाराष्ट्र की बात करेंगे, लेकिन बहुत लंबा टॉपिक खिंच जाएगा क्योंकि। लेकिन आप ये बताइए सर कि मणिपुर में हिंसा के दौरान जातीय समूह ने अपने लिए रास्ते तक अलग कर लिए हैं, गांवों से दूसरी जाति के लोग निर्वासित हो गए हैं। हिंसा थम जाने के बाद भी ये दरार भरना आपकी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, आपसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, 100%। जी वाकई ये बड़ी भारी चुनौती है, क्योंकि ये दरार 50 साल से बनी हुई, आजादी के दिन से ये दरार है। जब ट्राइबल्स को डिवाइड किया गया था, पूरी तरह से ट्राइबल्स जो अधिकारी थे उनको ट्राइबल का दर्जा नहीं दिया गया, वो अपनी लड़ाई लड़ी रहे थे। तो ये तो शुरू से ही इस तरह की लड़ाई चली रही थी इन लोगों की, और वो लड़ाई हाई कोर्ट ने जाके निपटाई। इतने वर्षों के बाद उन्होंने ट्राइबल का दर्जा दिया, तो नेचुरली जो नहीं चाहते तो उनके बीच में झगड़ा हुआ। तो ये तो हमें सामने है चुनौती, और उस चुनौती को समझने के लिए शुरू से हम कह रहे थे इस समय कांग्रेस को साथ आना चाहिए, जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी साथ गए थे इंदिरा जी के। इसे समझना चाहिए था कि ये समय राजनीति करने का नहीं है, आप लड़ा के क्या ले लेंगे, वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। शांति की कोशिश करेंगे, शायद आपको मणिपुर में कुछ मिले और लोग देखें, जैसे अभी आप तारीफ बिल्कुल सही आपने कहा सर कि अभी स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा नाजुक है, और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनको भी थोड़ा धैर्य दिखाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।